तो क्वेश्चन ये देख रहा आपको है ना, एक वायर है एल लेंथ का, जैसे वायर देख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं वायर है ना, ये एल लेंथ का वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इसको मोड़ दिए आपने सर्कुलर फॉर्म पे, और सर्कुलर फॉर्म पे मोड़ने के बाद में इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, समझ गए कि नहीं, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, फिर 60 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री का एंगल है। तो अब ये 2 पॉइंट के बीच में क्या चाहिए हमें बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पे, हेलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये एक किस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, इन 2 पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, पूरा वायर इसकी लेंथ है। अब आपको ये 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब ये 2 पॉइंट ऐसे हो गए यहाँ पे, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट बेटा? तो ये हो गया R1 और इधर पे हो गया R2। तो R1 और R2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, सिंस R1 किसके बीच में हो गया, A से B इधर, और R2 ये ऊपर वाला पोर्शन, तो R1 की वैल्यू आएगी थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल रेजिस्टेंस, इट इज नाउ 120 upon 360 into total resistance is 9 ohm. ये कितनी बार कट गया, and now the answer will be 3 ohm. And similarly R2 की वैल्यू निकाल लोगे, it is again theta upon 360 into R, it is 240 divided by 360 into 9 ohm. सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा, ये 6 ohm आ गया। इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर देते हम लोग, इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर देते। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। हाँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इस सर्किट को हम लोग दोबारा रीड्रॉ कर देते हैं, एंड द सर्किट इज लुकिंग लाइक, ये यहाँ पे R2 6 ओम का रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, और एक ये हो गया R1 इट इज ऑफ 3 ओम का एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट हो गया, एंड दिस इज पॉइंट ए। तो ये आप बिल्कुल देखो सुंदर सा डायग्राम ऐसा बना दिया हमने। तो ये जो सर्किट था, ये सर्किट आपका इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? आसान है। यस सर। उसका रिप्लेसमेंट और एक बार बताना। इसका रिप्लेसमेंट बेटा आप यहां से ये वाले पोर्शन को R2 मान लो, इसको ये A से B का ऊपर का जो पोर्शन ये R2 हो गया, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या बन गया, R1 बन गया, और ये 2 पॉइंट हो गए A एंड B। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया सर्किट का ऐसा। अब अच्छा देखने लगा सर्किट, R1 और R2 कैसे देखने लगे, अब पैरेलल में देखने लगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? और सर उनकी वैल्यूज के लिए अपन उसको 360 से डिवाइड किया। हाँ, वैल्यूज के लिए, क्योंकि टोटल लेंथ के लिए 9 ओम है, तो 120 डिग्री की लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसलिए सीधे सीधे कर दिए हमने लॉजिक बता के। समझ गए कि नहीं? टोटल लेंथ के लिए 9 ओम है, तो इतनी लेंथ का, मान लो यहाँ पर की लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ L2 है, यहाँ पे दिस इज L2, और ये वाली लेंथ L1, तो L1 लेंथ का रेजिस्टेंस R1 थीटा अपॉन 360 इनटू टोटल रेजिस्टेंस। समझ गया बेटा? यस सर। समझ गया? यूनिटरी मेथड, टोटल रेजिस्टेंस 360 डिग्री में टोटल रेजिस्टेंस है R, तो थीटा डिग्री का कितना है, R1 मान लो। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो बोलो जल्दी से। यस अब इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अगर दो सर 2 ओम है। ये R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। अब आगे ध्यान रखो, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है तो उनका डायरेक्ट लिख देना R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 6 into 3 upon 6 plus 3, and what is the answer? 2 ohm is the answer. समझ गया बेटा? हेलो यस समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? 3 नो सर। 6 into 3 divided by 6 into 3 upon 6 plus 3, तो ये टोटल कितना हो गया सॉल्व करने पे यहाँ पे, now it is
2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, ए और बी के बीच में 2 ओम इसका इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट? हाँ बोलो। तो ये जो आपने अंदर में एंगल बना है वो है क्या? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा आपने बना दिए। यहाँ पे एक सीधा वायर है पहले तो, ठीक है, इस तरह का, ये इस तरह का एक सीधा वायर है, समझ गए? यस सर। उसको मोड़ के सर्कल बना दिए, और सर्कल बना के सर्कल में 2 पॉइंट ले लिया आपने 120 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट 120 डिग्री के एंगल पे लिए। तो अब ए और बी 2 पॉइंट के बीच में क्या निकालना, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, समझ गया? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले अभी इसको। समझ गया कि डाउट है कुछ? नो सर। हाँ, इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, R इक्विवेलेंट के लिए ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। एक और मॉडिफिकेशन ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दूं ए और बी के बीच में, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ गए, ए और बी के बीच में। सपोज ये बैटरी कितने वोल्ट की लगा दिया मैंने यहाँ पे, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा और नीचे से कितना करंट जाएगा, ये समझ गए कि नहीं? यस सर। वोल्ट की बैटरी लगा दिए तो यहाँ से ऊपर से कितना करंट जाएगा और नीचे से कितना करंट जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? अभी बैटरी कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। जो डायग्राम है, ये डायग्राम कैसे बन जाएगा यहाँ पे, ये डायग्राम तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, है ना? बस कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है, कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 12 वोल्ट की। तो यहाँ से टोटल करंट आएगा आई, ऊपर से चला गया I2, नीचे से कितना आ गया I1। निकल जाएगा कि नहीं कि किसमें से कितना करंट जा रहा है? हेलो, यस सर। दोनों को कैसा, कितना वोल्ट मिलेगा, दोनों को सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? सर सेम मिलेगा। सेम है, कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का, है ना? तो I1 की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन 3 ओम, 4 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू किसके बराबर जाएगी बेटा, V अपॉन R2, 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम इक्वल टू कितना, 2 एम्पियर। So therefore total current will be I1 plus I2 equals to 6 एम्पियर, ठीक है? समझ गए? हेलो, यस सर। समझ गए क्या? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ठीक है, अब हम थोड़े अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्ब वाले क्वेश्चन, है ना? बल्ब वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते जैसे बल्ब है, हीटर है ना, फैन है। पेज नंबर 3, बल्ब, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले क्वेश्चन। बल्ब, जब भी आप जैसे बल्ब खरीदते होगे ना, तो क्या बोल के खरीदते बल्ब, भैया इतने वाट का बल्ब देना, ऐसे ही बोलते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। घर में भेजे कि जब बल्ब खरीद के ले आ, तो यही रहता ना हमारा क्वेश्चन कि कितने वाट का लाऊं, या फिर दुकान वाला क्या पूछता आपसे, कितने वाट का देना। अच्छा, दुकान वाला ये पूछता कि कितने वोल्ट का देना, सर नो सर। नहीं पूछता, वाट क्यों नहीं का पूछता? पूछता था। क्या क्या, वाट का पूछता हो तो वाट का जरूर 25 पूछता, वाट। 25 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 10 वाट, 5 वाट। वोल्ट क्यों नहीं पूछते, बता सकते हो क्या?
वोल्ट क्यों नहीं बोलते कि भाई कितने वोल्ट का, ऐसा क्यों नहीं पूछते वो लोग, वाट क्यों पूछते वहां पे? सर वो कंसर्न रहता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअल में जैसे अगर हम पूरे नागपुर की बात कर लें, पूरे इंडिया की बात कर लें, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है वो फिक्स वोल्टेज पे सभी के लिए है कि नहीं, कि अलग अलग है? यस सर 220। मेरे घर मैं जहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी 220 वोल्ट पे है, तुम्हारे घर में भी 220 वोल्ट की सप्लाई आती, जो जो दो सॉकेट रहते हैं ना वहां पे, समझ गए कि नहीं? सर हाँ, सर उससे ज्यादा उससे कम क्यों नहीं रहता? एक्चुअल में अगर ये कम ज्यादा कर दिए होते तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाती, तेरे घर के लिए अलग बल्ब बनाना पड़ता कंपनी को, मेरे लिए अलग बनाना पड़ता, हर जगह के लिए अलग अलग बनाना पड़ता, जहाँ जैसा वोल्टेज मिलेगा, है, समझ गए? हाँ सर। इसलिए पावर सप्लाई को फिक्स कर दिया गया है जिससे इसको दिक्कत ना हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिक्कत ना हो, नहीं तो हर घर के लिए अलग अलग तरह के बल्ब डिजाइन करना पड़ता है, तो वो मुश्किल काम है कि एक जैसा डिजाइन करना, या टीवी बना रहे होते तो हर घर के लिए अलग अलग वोल्टेज वाली टीवी बनाना पड़ता है, समझ गया? यस सर। तुम लोग क्या करते हो, टीवी खरीद के लाए, प्लग लगाए, चालू हो गई, और अगर ऐसा नहीं रहता तो बड़ी कहानी हो जाती थी, तो वही कहानी क्या होती है, अब हम लोग उसके बारे में स्टडी करने वाले। तो बल्ब में दो रेटिंग दी रहती बल्ब के लिए, जैसे मान लो ये एक बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये बल्ब का फिलामेंट है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। बल्ब के लिए ये पैरामीटर दिए रहते हैं, जैसे 200 वोल्ट एंड 100 वाट। तो इसका मतलब क्या है, 200 वोल्ट एंड 100 वाट, आपने दुकान से बल्ब खरीद के लाया और ये उसकी रेटिंग दी हुई है, ठीक है, रेटिंग का मतलब समझ गए, ये उसके स्पेसिफिकेशन भी हम बोल सकते हैं, दीज आर दियर स्पेसिफिकेशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी रहती हैं उसमें, है ना, स्पेसिफिकेशन में। नॉर्मली 220 वोल्ट है, लेकिन मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 200 वोल्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, समझ गया बेटा? मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, 200 वोल्ट ले रहा हूँ, 220 नहीं ले रहा हूँ जो हमारे घरों में यूज करते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग एसी देख रहे हैं, डीसी हम लोग, सॉरी डीसी सप्लाई हम लोग देखेंगे, एसी वाले हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, ठीक है? तो अब इस स्पेसिफिकेशन में जो बल्ब का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कैसा है, बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा कि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है उसका। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस बल्ब if connected with 200 volt, then it will flow with full efficiency or will consume 100 वाट या फिर 100 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, या फिर ये पैरामीटर है इसके लिए, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? ये रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको इसको 200 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तब ये पूरा 100 वाट के जैसा ग्लो करेगा, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। एक्चुअल में हम लोग जो हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे सर्किट के, तो इस तरह से नहीं करते हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा इस तरह से आ जाएगा, हम लोग बल्ब को क्या कंसीडर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, ये दो टर्मिनल हो गया और ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, ये स्पेसिफिकेशन अब हमारे लिए बल्ब खरीदने तक के लिए। अब आपने बल्ब खरीद के ले आए तो जरूरी थोड़ी कि तुम 200 वोल्ट पे लगाओगे, आप 100 पे लगा सकते हो, 50 पे लगा सकते हो, 300 पे लगा सकते हो, भाई आपके घर पे जो सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, मैन्युफैक्चरर ने तो एक बार बना के दे दिया, हो गया। अब आपको यूज करना है कि आपके घर की सप्लाई कितनी है ना, सप्लाई वोल्टेज क्या है। तो हमें अब एक और टर्म की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और वो है रेजिस्टेंस। क्योंकि बल्ब अगर बन गया एक बार
उसके बाद अब उसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। कि बदल सकते हो बीच में से तुम रेजिस्टेंस की, हम फिलामेंट तोड़ दिए और उसके बाद फिर जोड़ दिए वहां पे, या जो अंदर है उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो तुम क्या एक बार जो बन के आ गया। हेलो, बोलो जल्दी से, कोई चेंजेस कर सकते हो क्या बीच में से? नहीं कर सकते, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बेटा इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा v² अपॉन पावर। ये समझ गए कि नहीं? क्यों लिख दिया हमने v² अपॉन पावर? क्यों लिख दिए? सिंस पावर इज इक्वल टू क्या है बेटा, v² डिवाइडेड बाय r। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, एंड ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इट इज 400 ओम। ये 400 ओम क्या आ गया यहाँ पे, इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। समझ गए? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? सर हम पावर को V इंटू आई भी लिख सकते हैं ना? हाँ, V इंटू आई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करंट निकालने की जरूरत नहीं है। सच करंट कम ज्यादा हो सकता है, करंट से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। करंट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, निकाल सकते भाई, VI कर दो तो करंट भी निकल जाएगा। बट अभी देखो ट्विस्ट क्या आती कहानी पे। कहानी पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमने बल्ब को, ये जैसे बल्ब है ना, ये बल्ब, ये A और B, हमने अगर यहाँ पे इसको कितने वोल्ट की सप्लाई पे कनेक्ट किया, 200 वोल्ट की सप्लाई पे कनेक्ट किया, तो ये बल्ब ग्लो करेगा और इसकी जो लाइट आएगी वो किसके बराबर रहेगी, कितने पावर जनरेट करेगा ये बल्ब? 200 वोल्ट की सप्लाई दिए हो तो इसका पावर कितना आएगा? हाँ सर 100 कितने वाट का आएगा पावर? ये सर 100 वॉट। 100 वॉट के जैसा काम करेगा। लेकिन अगर तुमने इसी बल्ब को यहाँ पे, इसी बल्ब को अगर मान लो तुमने 200 वोल्ट की जगह पे 120 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे कनेक्ट कर दिया, है नहीं तुम्हारे घर में उतने का वोल्टेज, तुम्हारे घर में 120 वोल्ट का ही है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? या लाइट डिम हो गई या वोल्टेज डाउन हो गया, जैसे 120 वोल्ट का है, तो अब ये बल्ब क्या उतनी ही एफिशिएंसी से ग्लो करेगा या कुछ अलग पावर आ जाएगा अभी बल्ब का? बताओ जल्दी से। कम हो सर जाएगा। उसकी लाइट थोड़ी कम हो जाएगी ना? हाँ, लाइट थोड़ी कम हो जाएगी, डिम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कैसा चलेगा? विथ फुल ग्लो, विथ फुल ग्लो। यहाँ पे लाइट कैसी होगी? डिम लाइट, डिम हो जाएगी ना लाइट इसकी, डिम लाइट, या फिर डज नॉट ग्लो विथ फुल एफिशिएंसी। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? पूरी क्षमता से नहीं चलेगा। तो इसका पावर कितना आएगा अभी? इसका पावर कितना होगा? अपीरेंट पावर कितना होगा? ये कैसे कैलकुलेट करोगे अपीरेंट पावर कितना है इसका? ये कैसे कैलकुलेट करोगे कि इसका अपीरेंट पावर कितना है? समझ गए सिचुएशन? क्या बेटा? देखो ये AB, ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है? ये नहीं बदल रहा रेजिस्टेंस, 400 ओम। आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ले लो, इट इज 120 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे इसका नया पावर कितना जाएगा, देखो A और B के अक्रॉस में कितने वोल्ट लगाए तुमने? 120 वोल्ट। तो नाउ अपीरेंट पावर कितना आएगा अभी? अपीरेंट पावर विल बी अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो अपीरेंट पावर, अप्लाइड वोल्टेज कितने का? 120 इंटू 120 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस कितने का? 400 ओम। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इट इज ऑफ 36 वाट। समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे हमने वोल्टेज कम कर दिया, मींस 120 का कर दिया, तो फिर सर रेजिस्टेंस भी कम नहीं होगा ना? कम होगा ना सर? नहीं ना भाई, रेजिस्टेंस तभी कम होगा जब वायर को, ये जो फिलामेंट है इसको कुछ चेंज करोगे तुम। ये जो फिलामेंट दिख रहा मान ले, इसमें कुछ चेंज करोगे तब रेजिस्टेंस बदलेगा ना। यहाँ पे तुम इसके टर्मिनल पे तुम कितना वोल्टेज ले रहे हो, इससे क्या लेना देना? अभी समझ गए कि नहीं? ये 2 टर्मिनल दिख रहा है इसके फिलामेंट के, यहाँ पे तुम कितना वोल्टेज ले रहे हो, कितने पे कनेक्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी चॉइस है। ये तभी बदलेगा ना जब इसको तोड़ोगे या कुछ करोगे। यस।
तो रेजिस्टेंस एक बार बल्ब बनाने वाली कंपनी ने बना के भेज दिया तो अब तुम बीच में नहीं चेंज कर सकते, वो खराब होगा फिर। उसके बाद तुम अगर उसमें कुछ करवा रहे, सुधार करवा रहे तो हो सकता है, तो जैसा आ गया तो उसका रेजिस्टेंस अब फिक्स हो गया यहाँ पे, समझ गए? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी सर मीन्स अगर वोल्टेज को कम कर रहे तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। रेजिस्टेंस कैसा होता है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, ओम्स लॉ अगर हमने पढ़ा ना, ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये कैसी क्वांटिटी है, R कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देख, ये जैसे फिलामेंट है, अगर मान लो 200 वोल्ट लगा दिए तो भी वही रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट लगाओगे तब भी वही है, लेकिन 200 वोल्ट लगाओगे अलग करंट फ्लो होगा, 100 वोल्ट लगाओगे अलग करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा इस, समझ गए? ओके सर। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। हाँ, इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया। ये तभी बदलेगा जब आप इसको काट दोगे, तोड़ दोगे, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे एक और पैरेलल में ज्वाइन कर दो, कुछ ऐसा कर दो, तब रेजिस्टेंस बदलेगा, नहीं तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे देखो कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया, अगर आपने इसको 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो ये बल्ब कितनी ग्लो दिखा रहा है, यहाँ पे कितने पावर की ग्लो दिखा रहा है, अपीरेंट पावर कितने वाट का, 36 वाट का पावर जनरेट कर रहा है ना, या इसकी ग्लो 36 वाट के बल्ब जैसी रहेगी। मतलब जैसे यहाँ पे एक 200 वोल्ट 100 वाट और एक 200 वोल्ट और 36 वाट का बल्ब जलता, तो वैसे ही अब ये 36 वाट के बराबर का पावर जनरेट कर रहा है यहाँ पे, या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, या इसकी जो ग्लो है वो 36 वाट के बल्ब के जैसी है, समझ गए? कोई डाउट इस पे? नो सर। पक्का? सर हाँ बोलो। सर अगर अब आप जैसे अपन नॉर्मल पंखा 5 पे चलाते हैं, अगर उसको 1 पे चलाए तो कम वोल्ट लगेगा ना, कम कैसा वोल्टेज कैसा लगे। कैसा? अगर पंखा 1 पे चलाए तो कम वोल्टेज लगेगा। नहीं, पंखे को एक नंबर पे जब चलाते तो पंखे को वोल्टेज तो उतना ही मिलता दोनों टर्मिनल पे, जो दो वायर निकल के आते ना पंखे के जो कनेक्ट रहते हैं, देखा कि नहीं देखा? यस सर। उसको तो उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन एक नंबर पे जहां से करंट जाता है वो करंट कम जाता है उससे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, समझ गए कि नहीं? ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट का फ्लो कम होता है, करंट फ्लो कम होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी पावरफुल नहीं बनती, ज्यादा करंट में ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो ज्यादा रोटेट कराता है, ठंडा ये उसका, समझ गए? तो सर वोल्टेज सेम ही लगेगा ना? हाँ, वोल्टेज सेम ही लगेगा ना भाई, एक बार तुमने कनेक्ट कर दिए। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि एक नंबर में जब हम चलाते तो पंखे की कॉइल पे जो वोल्टेज मिलता है वो उतना नहीं मिलता, कम मिलता, ऐसा भी बोल सकते हो, या करंट कम हो जाता है, समझ गए? यस सर। हाँ सर बोलो। हाँ बोलो। सर अगर जब बल्ब कभी कभी बंद चालू होता है तो सर वो टाइम क्या होता है, मतलब करंट सफिशिएंट नहीं मिलता उससे? हाँ, ये बोल सकते हो कि करंट फ्लक्चुएट होता है, ये डीसी है इसमें थोड़ी फ्लक्चुएट होता है, जैसे जो एसी करंट होते हैं, जैसे अगर लोड ज्यादा बढ़ गया या फिर कुछ और ऐसा होता है तो वोल्टेज उतना नहीं मिलता, इसलिए कम ज्यादा होने लगते हैं, या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप होती है। नॉर्मली हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 हर्ट्ज है, अगर वो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है 40-45 के आसपास आ जाती है तो फिर वो आपको देखेंगे बंद चालू होते हुए ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं? फ्लक्चुएशन के कारण होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण हो सकती है, करंट फ्लक्चुएशन, है ना, रेजिस्टेंस थोड़ी बदलता है, या तो भी कम ज्यादा हो रहा है या आई दोनों एक साथ कम ज्यादा होते हैं उस केस पे, ठीक है, यस क्योंकि आर तो कांस्टेंट है वहां पे। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट, अगर मान लो सप्लाई यहाँ पे आपके पास में ज्यादा की है, जैसे यहाँ पे 200 वोल्ट पे तो ये बराबर वर्क करता, लेकिन अगर मान लो हम इस बल्ब को क्या कर दें, ज्यादा वोल्टेज लगा दें तो क्या होगा, ये बल्ब चलता रहेगा कि उड़ जाएगा?
अगर मान लो, हाँ, उड़ जाएगा सर। उड़ने का मतलब समझ गए क्या होता है? सर फ्यूज हो जाएगा ना? शॉर्ट सर्किट। हाँ, फ्यूज हो जाएगा। जैसे ये बल्ब यहाँ पे है ना, ये लगा दी हमने। बल्ब के स्पेसिफिकेशन यही है, 100 वाट एंड 200 वोल्ट, है ना, ये इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए था। लेकिन आपने सप्लाई दे दिया यहाँ पे कितने वोल्ट की? 300 वोल्ट की सप्लाई दे दी। क्या होगा ये बल्ब? बचा रहेगा कि चला जाएगा ये? सर उसका फिलामेंट जल जाएगा ना? हाँ, इसका फिलामेंट जल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे हमने सेफ्टी रेजिस्टेंस लगा दिए। तो RS का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सेफ्टी रेजिस्टेंस। सेफ्टी रेजिस्टेंस मतलब समझ गए कि नहीं? हाँ, सेफ्टी रेजिस्टेंस क्या करेगा ये सेफ्टी रेजिस्टेंस? इस बल्ब के फिलामेंट को खराब होने से बचा लेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो बल्ब, हाँ, बल्ब का रेजिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे, बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितने ओम है यहाँ पे? इट इज ऑफ 400 ओम। और बल्ब को कितना वोल्टेज मिल जाना चाहिए भाई? 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे 200 वोल्ट मिल गया तो सेफ्टी रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट आना चाहिए? यहाँ पे 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो सेफ्टी रेजिस्टेंस के पास में कितने का क्रिएट होना चाहिए? 100 वोल्ट ना भाई, दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 300 वोल्ट। हाँ या ना? जवाब दो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये सेफ्टी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? ये सेफ्टी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? पोटेंशियल के इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस अननोन है, अभी करंट भी अननोन है ना, करंट भी अननोन। तो ये बल्ब के दो फिलामेंट, दो टर्मिनल हो गए यहाँ पे। तो सिंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, और ये कितना वोल्ट है बेटा? 200 वोल्ट। I नहीं पता, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 400 ओम, है ना? तो व्हाट इज द करंट फ्लो इन द सर्किट? इट इज 200 अपॉन 400 एंड इट विल बी हाफ एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे? अगर बल्ब भी सेफ बना रहे तो हाफ एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो अब आप सेफ्टी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेफ्टी रेजिस्टेंस इज I इंटू RS, और ये कितने वोल्ट का? 100 वोल्ट, और ये आ गया 1/2 एम्पियर इंटू RS। समझ गए कि नहीं? So this implies that safety resistance will be कितने ओम का होना चाहिए यहाँ पे? 200 ओम का। अगर सेफ्टी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दोगे तो बल्ब फ्यूज होने से भी बचेगा और उसकी ग्लो भी बराबर 100 वाट के बराबर की रहेगी। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर सेफ्टी रेजिस्टेंट डिवाइस है क्या? हाँ, एक डिवाइस है, या एक एडिशनल वायर लगा दो, या फिर ऐसा बल्ब लगा दो कि जो जिसका रेजिस्टेंस कितना ओम हो? 200 ओम हो। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस भी बोल सकते हो, या फिर कोई बल्ब कोई और भी लगा सकते हो, बट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना। जिसका कोई डिवाइस ऐसा लगा दो जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम का है, तो फिर ये बल्ब फ्यूज होने से बच जाएगा आपका। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर अगर हमने 210 वोल्टेज भी सप्लाई कर दिया तब भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, 201 भी कर दोगे तब भी फ्यूज होगा। हालांकि थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है ना, लेकिन ज्यादा नहीं होता। जैसे अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, देखो टीवी उड़ गई, घर के लाइट आइट खराब हो गए, क्यों हो जाते हो खराब? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते कि जब बिजली चमकती है तो बोले घर के सब बंद कर देना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है? उसका रीजन बता सकते हो क्या? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सर उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता, बहुत हाई पावर का रहता उसका। जो बिजली जो आसमानी बिजली रहती, बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता उसका। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे कहीं पे बिजली गिरी तो आपके खंबे पे गिर गई मान लो,
खंबे पे गिरेगी तो तार से क्या होगा, सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और वो आपके घरों के अप्लायंसेस को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। समझ गए कि नहीं? खराब कर सकता नहीं, खराब हो ही जाएंगे अगर पोल के थ्रू अगर वो बिजली आ गई, आसमानी बिजली, तो आपके समझ लो घर के अप्लायंसेस खत्म फिर। ठीक है? सर मैसेज बोल। में कुछ भेजा है क्या बेटा? सर, चैट बॉक्स में कुछ भेजा चैट बॉक्स में भेजा करो यार, तुम लोग पूछ लिया करो काय के लिए, लाइव का मतलब क्या है सर? लेकिन सभी के घरों में तो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है ना, तो सर इस हिसाब से बल्ब तब फ्यूज हो जाना चाहिए बिकॉज उसका वोल्टेज। अरे यार मैंने क्या बोला था यहाँ पे शुरुआत में, तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो साहिल। मैंने क्या बोला था, घरों में सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 200 वोल्ट का लेके इसलिए किया है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर तुम इसको 220 वोल्ट का लेके करोगे तो यहाँ पे 400, 484 और ये कैलकुलेशन कैसे उलझ जाएंगे कि नहीं अपन, डेसिमल वाले कैलकुलेशन। समझ गए? ओके सर। हाँ समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ बोलो। सर वो जो डिवाइस पे लिख के आता वो वोल्ट रहता है ना? क्या रहता है? तो जैसे 100 वॉट का बल्ब बोलते तो वॉट रहता है ना, वो अलग रहता है ना वोल्ट पे? एक रहता पावर, ये जैसे 100 वाट है, ये पावर होता है और ये वोल्ट होता है। ठीक है? एक वोल्ट तो रहता सेम रहता है, क्या? वोल्ट सेम रहता है सब में, बस वॉट चेंज होता है। हाँ सब में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन पावर अलग अलग रहता है। जैसे फैन में भी देखना, आप फैन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, घरों में जितने भी आपके अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, सभी सेम वोल्टेज लिखा रहता है सब में। ठीक है? लेकिन पावर सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसका रीजन उनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ गए? यस सर। हाँ क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ अभी इस पे? हाँ बोलो। सर जो सेफ्टी रेजिस्टेंस है वो हमेशा सीरीज में रहेगा, पैरेलल में भी हो सकता है? नहीं, अगर मान ले चल इसको पैरेलल में लगा देता तो क्या होता भाई, इसको भी 300 वोल्ट मिलता, इसको ये तो जाता ही जाता बेचारा। 300 सर। वोल्ट से कम वोल्टेज चाहिए था ना वहां पे, कम करना था, इसलिए कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा हमको, इसको सीरीज में सीरीज। कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो दोनों ही उड़ जाएंगे। हो सकता है ये ना उड़े लेकिन बल्ब तो उड़ ही जाएगा क्योंकि उसको तो 300 मिल रहा है वहां पे। ठीक है? हाँ सर। हाँ क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ओके स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा और अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, अब 2 बल्ब लेते हैं हम लोग। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। Now this is page number 5. Again we have 2 bulbs here. एक 100 वाट का है और एक 50 वाट का है। एक 100 वाट का और एक 50 वाट का है ना। अभी हमारे पास 2 बल्ब हैं यहाँ पे। Now we have 2 bulb B1. B1 बल्ब है 200 वोल्ट एंड 100 वाट, और दूसरा बल्ब है एक और B2, ये भी 200 वोल्ट बेटा एंड लेकिन ये है 50 वाट का। समझ गए कि नहीं? जब भी ऐसे क्वेश्चन हो सबसे पहले उनके रेजिस्टेंस आप मेजर कर लो। समझ गए कि नहीं? जब भी ऐसे क्वेश्चन हो सबसे पहले रेजिस्टेंस मेजर कर लो इनके। क्लियर? तो ये समझ गए बेटा आप लोग? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना सबसे पहले इनके रेजिस्टेंस आप निकाल लो, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 is equals to V square upon P1, it is 200 into 200 divided by P1 is 100 and now answer will be 400 ohm। ठीक है? अब दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकाल लो बेटा, V square upon P2। ठीक है? now it is 200 into 200 divided by कितना पावर है 50
ये हो गया यहाँ पे 4 एंड व्हाट इज द आंसर 800 ओम। मैं रैंडमली कुछ और भी ले सकता था बट मेरा पर्पस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाना और कॉन्सेप्ट समझाना है। नहीं तो हम रैंडमली 20 वाट ले लेते और 220 वोल्ट ले लेते, लेकिन कैलकुलेशन में उलझते। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं उलझना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है इसलिए, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये नहीं बदलते हैं, फिक्स है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये स्पेसिफिकेशन होता है। ये स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप इसको 200 वोल्ट की सप्लाई दोगे तब ये 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। अगर कम की दोगे तो कम करेगा, ज्यादा की दोगे तो बल्ब का फिलामेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। अब यहाँ पर केस 1 हम लोग ऐसा ले रहे हैं। हाँ बोलो। सर ट्यूबलाइट में तो फिलामेंट नहीं होती, गैस होती, तो गैस का क्या होगा सर? गैस का कुछ नहीं होता, उसमें गैस होती लेकिन उसमें भी एक वो होता है, ट्यूबलाइट फ्यूज होते हैं कि नहीं होते? तो होते, बट उसमें क्या होता होगा फ्यूज में? उसमें अलग, थोड़ी सी अलग कहानी होती है उसमें, बट आप उनको अल्टीमेटली ऐसे ही मानो ना। ट्यूबलाइट में तुम ज्यादा वोल्टेज लगा के देख लेना, वो भी उड़ जाता है, उड़ता है कि नहीं? तो जैसे टीवी में भी, अब टीवी में भी ऐसा थोड़ी है कि आपको गैस, बहुत सारे कंपोनेंट है वहां पे। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस देखो आप। जैसे टीवी के जो 2 प्लग है वहां पर आप एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर फंसा दो, फिर देखो कि आपने 220 वोल्ट की सप्लाई दी, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे आप उसका पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ या ना? जैसे हाँ, मान लो आपके घर पे ये टीवी है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये मान लो दूरदर्शन चल रहा है यहाँ पे, दिस इज टीवी ऑफ योर होम। यहाँ पर ये 2 वायर आ गए, ये ए और ये बी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सप्लाई दे दी इसको 200 वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, अमीटर लगा दिया। समझ गए बेटा? तो इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल, इस पूरी टीवी का रेजिस्टेंस किसके बराबर जाएगा यहाँ पे? इट इज ऑफ 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस करंट। करंट अमीटर से मेजर कर लिए तो ये पूरी टीवी का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो हम पूरी टीवी को सिंबॉलिकली कैसा बना देंगे, एक रेजिस्टेंस ही मान लेंगे। समझ गए? हाँ सर। अब उसके अंदर तो ऐसा थोड़ी कि एक ही रेजिस्टेंस, उसमें तो कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस हैं बहुत सारे, है ना, और भी कंपोनेंट होते हैं। तो हम उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि इस टीवी का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसे ट्यूबलाइट के लिए, ऐसे फैन के लिए, ठीक है, हर डिवाइस के लिए आप क्या कर लेंगे, उसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं। समझ गए बेटा? हाँ सर। ओके, सो नाउ यहाँ पे केस 1, अगर मान लो हम इन दोनों बल्ब को, केस 1, अगर मान लो दोनों बल्ब को हमने कैसा कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ये, और इसको कितने वोल्ट की सप्लाई दे दिया हमने, 200 वोल्ट की सप्लाई दे दिया। देन विच बल्ब ग्लो मोर, विच बल्ब ग्लो मोर, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा यहाँ पे, B1 और B2। दोनों को कितना वोल्ट मिल रहा है, देख, इसको भी कितना वोल्टेज मिल गया यहाँ पे, AB, इसको भी कितना मिल गया यहाँ पे, कितना कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी कितना वोल्ट मिल गया बेटा, 200 वोल्ट, इसको भी कितना वोल्ट मिल गया, 200 वोल्ट। तो इसकी जो ग्लो आएगी, ये कितने वाट के जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और ये कितने वाट के जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा पहला वाला, क्योंकि पूरा 200 वोल्ट इसको भी मिल रहा है यहाँ पे, और इसको भी 200 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका पावर कितना जनरेट कर रहा है ये वाला P1, ये जनरेट करेगा 100 वाट, पूरा फुल एफिशिएंसी से चलेगा। और P2 भी कैसा चलेगा यहाँ पे, ये भी फुल एफिशिएंसी चलेगा लेकिन 50 वाट के जैसा। सो देयरफॉर B1 ग्लो मोर देन B2, मतलब किसकी लाइट ज्यादा मिलेगी आपको यहाँ पे, B1 बल्ब की लाइट ज्यादा मिलेगी और B2 बल्ब की लाइट यहाँ पे कम मिलेगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर एक और बार बताना कैसा रखा है वो। बेटा दोनों बल्ब को आपने बैटरी से कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। समझ गए? यस सर।
कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो देगा? सर जिसका वॉट ज्यादा हो। जिसका पावर ज्यादा है ना, क्योंकि दोनों 200 वोल्ट पे काम करने वाले, दोनों को 200 वोल्ट मिल रहा है। पहले वाले का पावर 100 वाट है और दूसरे वाले का 50 वाट है। तो दोनों अपनी पूरी क्षमता से, पूरी फुल एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, फुल एफिशिएंसी से जलेंगे, है ना, या फुल एफिशिएंसी से ग्लो करेंगे। समझ गए? यस सर, समझ गया। हाँ, समझ गए कि नहीं? यस हाँ। सर। हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहे हैं। सर इस केस में अपन रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे क्या? मींस एक का तो नहीं। 800 आ रहा है, उसका दूसरे का 400 आ रहा है, तो रख भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ रेजिस्टेंस का इसमें, क्योंकि उनको पूरा फुल एफिशिएंसी मिल रहा है ना। अगर मान ले यहाँ पे 100 वोल्ट लगा देते हैं अपन, तो फिर रेजिस्टेंस लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बेटा 100 वोल्ट लगाने पे इसका अपीरेंट पावर कितना आता है, इसका अपीरेंट पावर कितना आता है। समझ तो गए? मैं ऐसा बोल रहा था, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा हीट कंज्यूम करेगा, बनाएगा, तो उससे ज्यादा लाइट निकलेंगी, तो फिर उसकी इंटेंसिटी उस हिसाब से ज्यादा नहीं रहेंगी क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से देख, यहाँ से तो टोटल करंट उतना ही निकल के आ रहा ना, यहाँ से करंट आई आया, लेकिन यहाँ से करंट कितना चला गया, I1, और यहाँ से कितना जाएगा, I2। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है यहाँ पे? इसका रेजिस्टेंस है 400 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 800 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा करंट कहां से जाता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ सर। तो यहाँ से भली वोल्टेज सेम मिल रहा है, लेकिन करंट तो यहाँ से ज्यादा जा रहा है ना। ज्यादा करंट जाएगा तो ये ज्यादा क्या करेगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा वहां पे। समझ गए? हाँ सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, क्लियर है। हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। अब अगला केस, अगर हम इन दोनों को गलती से, मान लो साहिल ने सीरीज में लगा दिया कि नहीं मैं पैरेलल में लगाता, तो सीरीज में लगा देता हूँ। ठीक है, ये करते क्या हो तुम एक्चुअल में, ये जैसे आपके घर में पावर प्लग होती है, 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे 200 वोल्ट लगा हुआ है, तो एक बल्ब को ऐसा कनेक्ट कर देते अपन, और एक और वायर लेते और दूसरे बल्ब को भी ऐसा लगा देते। लगाते कि नहीं ऐसा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। है ना? ओके, करके देख लेना। 2 बल्ब खरीद के लाना, एक 40 वाट का, एक 10-20 वाट के एलईडी ले आना खरीद के। 2 होल्डर ले लेना। होल्डर समझ गए कि नहीं? यस सर। 2 प्लग ले लेना और फिर फंसा के देख लेना ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? जिसका पावर बड़ा वाला। ज्यादा बड़ा, मतलब जिसका पावर ज्यादा है ना। करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल है। पेज नंबर, अगले पेज पे आता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, ले लिए? हेलो। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन ये है कि पेज 2 में हम लोग इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें, पेज नंबर कौन सा आ गया, 6 ना, पेज नंबर 2। ठीक है, देखो अगर हमने मान लो दोनों बल्ब को, ये बल्ब B1, ये बल्ब B2, दोनों को बेटा सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और लेकिन सप्लाई उतनी की दी है हमने। कितने वोल्ट की सप्लाई दी है यहाँ पे? कितने वोल्ट की सप्लाई रहते हैं? 200। देन विच बल्ब ग्लो मोर? अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में लगा दिए, तो अब कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? बताओ जल्दी से, कौन सा ज्यादा चमक बिखेरेगा, कौन सा ज्यादा चमकेगा, कौन सा ज्यादा लाइट देगा? बताओ भाई। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितने ओम है? ये नहीं बदलता कभी कि बदल जाएगा? पहले वाले का रेजिस्टेंस है 400 ओम, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस है 800 ओम। ये हो गया R1, ये हो गया R2। समझ गए कि नहीं? हेलो, यहाँ पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों बल्ब से करंट कैसा फ्लो होगा? दोनों बल्ब से सर इक्वल करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा इक्वल अगर हो रहा है तो? बताओ जरा फटाफट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे? करंट की वैल्यू कैसे निकाल दोगे? इट इज अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। अप्लाइड वोल्टेज है 200 सर 6 एम्पियर and it is of 1200
ये कितना आ गया 1/6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा सर्किट पे, समझ गए कि नहीं? 1/6 एम्पियर का, है ना? तो अब यहाँ पे सबसे पहले V1 अगर हम लोग देख लें तो इट इज I इंटू R1, 1/6 इंटू R1 कितना बेटा 400, इट इज 200 डिवाइडेड बाय 3, 66.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड दूसरे वाले पे क्रिएट होगा 1/6 इंटू 800 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 3, इट इज 133.3 वोल्ट। तो ये सेकंड वाले बल्ब में मिल रहा है 133.3 वोल्ट, और पहले वाले बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है 66। मैं गलत बोल रहा हूँ, वोल्टेज बोलना थोड़ा गलत होता है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज है ये, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, दिस इज द प्रॉपर वर्ड। हम वोल्टेज ले रहे हैं, है ना, कॉमन लैंग्वेज। इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 66.7, कितना चाहिए पूरी क्षमता से चलने के लिए 200 वोल्ट। इसको भी पूरी क्षमता से चलने के लिए चाहिए 200 वोल्ट, लेकिन मिल कितना रहा है 133 वोल्ट मिल रहा है। तो अपीरेंट पावर कितने कितने क्रिएट होंगे यहाँ पे? अपीरेंट पावर पहले वाले का अपीरेंट पावर P1 डैश I स्क्वायर R1 1/6 का स्क्वायर इंटू 400, कितना आ गया बेटा 400 अपॉन 36, कितने वाट का आ रहा देखो जरा, 400 अपॉन 36 कितने वाट का अपीरेंट पावर आ रहा पहले वाले पे? 400 अपॉन 36 कितना आ रहा है? हेलो, कितना आ रहा है ये? (11.1 वाट। ठीक है, दूसरे वाले के लिए देख लो, P2 डैश I स्क्वायर R2, इट इज 1/6 का स्क्वायर इंटू 800, and this comes out to be 800 upon 36 and it is 22.2 वाट। कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? देख, पहला वाला बल्ब 11.1 वाट के जैसे जल रहा है और दूसरा वाला बल्ब 22.2 वाट के जैसे जल रहा है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा? हाँ, सेकंड बल्ब। हाँ, किसमें से ज्यादा लाइट आएगी? सेकंड बल्ब ज्यादा लाइट देगा और पहला वाला बल्ब कम लाइट देगा, लेकिन एक्चुअल स्पेसिफिकेशन में ज्यादा वाट का है और ये कम वाट का है। लेकिन ऐसा लगाने से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है? B2 विल ग्लो मोर। लेकिन पूरी क्षमता से चल रहे हैं दोनों बल्ब क्या? फुल एफिशिएंसी से चल रहे हैं क्या? ऐसा बोलते पूरी ताकत से चल रहे हैं क्या दोनों बल्ब? हाँ, पूरी फुल एफिशिएंसी से चल रहे हैं क्या दोनों बल्ब यहाँ पे? नहीं सर, नहीं जल रहे, है ना? पहले वाले 100 से जलना चाहिए था, तो बेचारा कितने से जल रहा है 11.1 वाट के जैसा। दूसरा वाला भी 50 वाट से जलना चाहिए था, लेकिन वो भी पूरे उससे नहीं जल रहा है। कितने उससे जल रहा है 22.2 वाट के जैसा, समझ गए? और कल का तुम्हें ध्यान होगा जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप किसमें ज्यादा होता है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज्यादा वोल्टेज खींच ले रहा है, ऐसा बोल देते हैं अपन, इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंसी से जलता है। समझ गए? हेलो, बोलो भाई। सर एक और बार रिपीट करो। ठीक है, सुन ले दोबारा। कल हमने बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था? अगर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज खींचेगा या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये वाले बल्ब का B2 बल्ब कम वाट का था उतने वोल्टेज पे, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा वोल्टेज खींच ले रहा है, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहा है। देख यहाँ पे 133 और ये 66.7 ही मिल रहा है, इसको तो बहुत कम मिल रहा है, चाहिए था 200, कम मिल रहा है तो कम पावर जनरेट करेगा ये। समझ गया बेटा? सर। यस सर। हाँ बोलो। सर, तो इससे ऐसा कंक्लूजन निकल सकता है कि अगर
दो बल्ब को जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा करंट उसमें जाएगा तो उससे ज्यादा बल्ब ग्लो होगा, और जब हाँ। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्ट खींचेगा, इससे बल्ब ज्यादा ग्लो होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही। पैरेलल में करंट रोल प्ले कर रहा है और सीरीज में कौन रोल प्ले कर रहा है? वोल्टेज, है ना। समझ गए कि नहीं? क्योंकि सीरीज में तो सबको करंट एक जैसा मिल रहा है, इसको भी उतना ही करंट मिल रहा है और इसको भी उतना ही मिल रहा है। क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? किसके कारण डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? वोल्टेज के कारण, है ना। किसके टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है या ज्यादा ड्रॉप आ रही वोल्टेज की? समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया अभी? सर मतलब ये बोल सकते हैं ना, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा वोल्ट, और ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम नहीं करंट। नहीं, ऐसा नहीं है। देख, पैरेलल में यही कहानी अलग थी, सीरीज में यही कहानी अलग आई। नहीं समझा? सर समझ के मुझे। पैरेलल में यही कहानी अलग थी ना बेटा। पैरेलल में कौन ज्यादा ग्लो कर रहा था? 100 सर वाट। जिसका रेजिस्टेंस कम हो। हाँ, 100 वाट। जिसका रेजिस्टेंस कम था वो ज्यादा ग्लो कर रहा था, क्योंकि पैरेलल में दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहे थे, करंट अलग अलग जा रहे थे। तो जिसमें से ज्यादा करंट जाएगा वो ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में, और कम करंट जाएगा वो कम ग्लो करेगा। सीरीज में क्या हो गई कहानी? सीरीज में कहानी उल्टी हो गई, क्योंकि करंट एक जैसा जा रहा है, तो जो ज्यादा वोल्टेज खींच लेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। ऐसा है। अभी समझ गए? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया? तो अब आपको ये समझ में आ गया क्या कि घरों की जो कनेक्शन होते हैं, हमारे हाउस होल्ड जो सप्लाई होती है, वो सीरीज की जगह में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होती है? समझ गए कि नहीं? हाँ सर यस। हाँ, बोलो। अगर एक बल्ब का रेजिस्टेंस 12,000 रहता, सॉरी हाँ 1,200 रहता, हाँ। तो सर फिर वोल्टेज तो एक बल्ब ने पूरा कंसिडर कर लिया 200 वोल्ट। नहीं नहीं नहीं, अगर मान ले तू 1000 भी कर देता और 10,000 भी कर देता ना, तो पूरा नहीं खाता, कुछ तो मिलता है इसको, और कम ग्लो हो जाती है। ठीक है? तो सर फिर बैटरी के वोल्टेज से कैसे मैच करेंगे? क्या क्या? सर अगर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 1,200 है, तो सर अगर उसका अपन पोटेंशियल निकाल रहे तो 200 वोल्ट निकल रहा। ऐसा थोड़ी निकलेगा, ये बैटरी का 200 है, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग क्रिएट होगा। यहाँ पे कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कितना रेजिस्टेंस। समझ गया? हेलो कुणाल, सर अगर 800 के प्लेस पे अपन ने 1,200 लिए रहते तो फिर क्या आया था, आप बताओ ना एक बार। कुछ भी कर लेना बेटा तू। यहाँ पे चल, यहाँ पे मैंने 1200 वोल्ट 1600 कर दूं, इसको 1600 कर दूं। हेलो, ओके सर। 1600 प्लस 4 कितना हो गया? ये 2000 हो गया। अरे यार पहले स्क्रीनशॉट लो पहले तुम लोग, इस पेज का नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। तो समझ गया मेरे। हाँ समझ गया अभी? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे कितना भी बढ़ा ले, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ जितना बढ़ाएगा यहाँ कम होता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, लेकिन दोनों का सम किसके बराबर बना रहेगा? हमेशा 200। समझ गया? हाँ सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 7 पे। बल्ब के बाद अब हीटर देखते हैं अभी। पेज नंबर 7। नेक्स्ट है फिर हीटर। हीटर के लिए भी बेटा इसी तरह से स्पेसिफिकेशन होते हैं कि नहीं? ये हीटर कॉइल है, मान लो ये इसके टर्मिनल है ए और बी। तो अब हीटर कॉइल के लिए भी इसी तरह से स्पेसिफिकेशन रखते हैं। तो ये भी 200 वोल्ट और 500 वाट की हीटर कॉइल है। तो जब भी आपको हीटर वाले क्वेश्चन, बल्ब वाले क्वेश्चन ये सब करना है और स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या निकालो? उस स्पेसिफिकेशन से उसका रेजिस्टेंस निकालो। समझ गए कि नहीं? सबसे पहले क्या मेजर करना है? इसका रेजिस्टेंस। ये इसके
स्पेसिफिकेशन दिए हैं। इस स्पेसिफिकेशन से क्या पता चलता है कि जब इस हीटर कॉइल को 200 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे 200 वोल्ट लगाओगे तो ये 500 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, इट इज 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 500, है ना, ये कितना हो गया, 5 × 5 कितने ओम आ गया यहाँ पे, 80 ओम आ गया। अब हीटर कॉइल का मान लो हम लोग पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे हम इस हीटर कॉइल से पानी गर्म करते हैं। ये बैटरी कनेक्ट कर दी है हमने, यहाँ पे कितने वोल्ट की, 200 वोल्ट की। समझ गया बेटा, पानी कितना ले लिया हमने, मान लो m इक्वल टू 2 kg हमने वाटर ले लिए यहाँ पे, है ना, और इसका टेम्परेचर T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग, 80 डिग्री सेल्सियस तक कर रहे हैं। ये कौन सा मटेरियल यहाँ पे, इट इज इंसुलेटिंग कंटेनर, जैसे प्लास्टिक की बकेट है उसके अंदर 2 kg पानी लिए, इसके टेम्परेचर को 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना हमें, फाइंड टाइम टेकन, कितना देर लगेगा 2 kg पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए। ये क्वेश्चन हो गया ऐसा, समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए, हेलो, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, यस सर। ठीक है, अब कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये अज्यूम कर लो कि अज्यूम दैट नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे हीट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, और हीट एनर्जी का फार्मूला ms डेल्टा टी, याद आया कि नहीं, ms डेल्टा टी याद आ गया बेटा, यस सर। हाँ, हमें टाइम चाहिए, सो देयरफॉर टाइम टेकन t विल बी m into s into डेल्टा t अपॉन पावर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है, इट इज 4.2 10 to the power 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दोगे आप, 4.2 सॉरी कितना केजी है वाटर, 2 kg, 4.2 10 to the power 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 80 - 20 डिग्री सेल्सियस, होल डिवाइडेड बाय पावर कितना हीटर कॉइल का, 500 वाट इसका पावर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किसमें निकल के आ जाएगा, सेकंड में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए, हेलो, समझ गए क्या, यस सर। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे। ये समझ गए कि नहीं, ये समझ गए, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट, पेज नंबर 8 पे आते बेटा, सर एक मिनट। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया, हेलो, हो गया क्या, अरे हो गया क्या, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पे, पेज नंबर 8। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ,
इसी पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जैसे मान लो आपने ये 200 वोल्ट की सप्लाई है, इसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, mkg वाटर है ना, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, हीटर कॉइल है। नाउ T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? इट टेक्स 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम लगता है। T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक इतने पानी को गर्म करने में कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पे 10 मिनट का टाइम लग रहा है। समझ गए सिचुएशन? ये एक हीटर कॉइल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ हीटर कॉइल is broken into two equal part, बहुत ध्यान से समझना, broken into two equal part, दो इक्वल पार्ट में टूट गई, और उसको ऐसा सीधा ना जोड़ने के बजाय उसने कैसा जोड़ दिया, पर्सन ने उसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया, एंड पर्सन कनेक्ट टू इक्वल पार्ट इन पैरेलल, उसको बेटा उसने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। बाकी सिचुएशन वैसी की वैसे ही है, उतना ही पानी है यहाँ पे गर्म करने के लिए, mkg वाटर है, लेकिन हीटर कॉइल को कैसे कनेक्ट कर दिया उसने, यहाँ पे जो दो टुकड़े टूट गए थे उनको कैसे कनेक्ट कर दिया है उसने, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज सप्लाई भी 200 वोल्ट की है, ठीक है। अगेन अब यहाँ पर भी T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने में इट विल टेक T' टाइम। तो अब कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था, 10 मिनट लग रहा था, अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, हीटर कॉइल के दो टुकड़े हो गए, उसने सीधा सीधा ना ज्वाइन करके उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, फिर से वो पानी गर्म कर रहा है। तो अब कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? जल्दी हो जाएगा कि टाइम लगेगा पानी गर्म करने, बताओ जी। जल्दी हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे देख, यहाँ पे टाइम का फार्मूला क्या लिखोगे, ms डेल्टा t डिवाइडेड बाय t, हाँ या ना? यस सर। है ना? और यहाँ पे बेटा जो पावर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये पावर किसके बराबर है? v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। तो इट इज ms डेल्टा t डिवाइडेड बाय v स्क्वायर अपॉन r। समझ गया बेटा? कोई डाउट? यहाँ पर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देख ये वाला रेजिस्टेंस भी R/2 हो गया और ये भी R/2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा यहाँ पे, बताओगे? R इक्विवेलेंट इज R/4। समझ गए क्यों आएगा R/4? सर वो R/2 भी हुआ। R/2 क्यों हो गया? अरे दो टुकड़े हो गए तो आधा टुकड़ा कितने का बचेगा? R/2 का, और R/2 का बचेगा कि नहीं बचेगा? ये मान लो रेजिस्टेंस था टोटल R, अब इसके दो टुकड़े हो गए तो इधर भी कितने का बचेगा? R/2, इधर भी कितने का बचेगा? R/2। ओके सर। अभी समझ गए? अब इन दोनों का इक्विवेलेंट मैंने कितना लिख दिया? R/4 लिख दिया। समझ गए क्यों? अरे सर इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। नहीं, अभी तो ये बता मुझे, R इक्विवेलेंट मैंने R/4 लिख दिया, ये समझ गए कि नहीं? यस सर। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R/2 प्लस R/2, व्हाट इज द आंसर? R/4। तो यहाँ पर टाइम T' इज इक्वल टू किसके बराबर? ms डेल्टा t। ये तो वही है, वोल्टेज भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर का? R/4 हो गया कि नहीं? तो ये वाले टर्म में 4 टाइम्स ms डेल्टा t अपॉन v स्क्वायर बाई r, यस और नो? तो T' की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? इट इज 4 टाइम्स, नहीं 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 नहीं, ये कहाँ पे रहेगा? 4 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये 4 ऐसा बनेगा। ये कितना बन रहा है बेटा? ये 1/4 इंटू टी बन रहा है कि नहीं बन रहा? देख
तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था, 10 मिनट लग रहा था, 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना टाइम लग रहा है, 2.5 मिनट लग रहा है। 2.5 मिनट में उतना पानी गर्म हो जाएगा, उतनी टेम्परेचर तक। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? कैलकुलेशन देख लो फटाफट, कैलकुलेशन देख लो जल्दी से।